हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय शिव कुमार सर में। और आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है अणु व परमाणु। सबसे पहले डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने परमाणु के बारे में बताया और बताया कि पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण जो होता है उसे परमाणु कहते हैं। अर्थात पदार्थों को बनाने की सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या है? परमाणु है। जैसे किसी मकान को बनाने की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? ईंट है। ईंट के द्वारा मकान को बनाया जाता है। उसी तरह परमाणु के द्वारा किसी भी पदार्थ का निर्माण होता है। परमाणु की जो आधुनिक परिभाषा है वो इस प्रकार है। परमाणु की आधुनिक परिभाषा है कि पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो बिना अपघटित हुए रासायनिक विक्रिया में भाग लेता है परमाणु कहलाता है। अब देखिए, मैंने लिखा NaCl और इसकी क्रिया कराई मैंने AgNO3 से। हमें प्राप्त होता है NaNO3 सोडियम नाइट्रेट और AgCl सिल्वर क्लोराइड। अब देखिए, यहां इसमें नमक NaCl ये एक अणु है। ये दो परमाणुओं से मिलकर बना है, सोडियम और क्लोरीन से। ये तीन परमाणुओं से मिलकर बना है। एक Ag है एक प्रकार का, एक नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। कुल इसमें अणु कितने? इस एक अणु में कुल परमाणु कितने? 3, 4 और 1, 5। लेकिन तीन प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना है, Ag, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अगर हम रासायनिक विक्रिया के बाद जो हमारे उत्पाद हमें प्राप्त हुए हैं उन पर नजर डालें तो बताइए यहां भी सोडियम है या नहीं है? सोडियम परमाणु है। यहां पर भी सोडियम परमाणु है, यहां भी सोडियम परमाणु है। क्या इस सोडियम परमाणु का अपघटन हुआ? सोडियम परमाणु टूटा नहीं। यहां सोडियम, यहां सोडियम, यहां क्लोराइड, यहां क्लोराइड। बताइए, यहां Ag है, यहां भी Ag है, यहां NO3 है, यहां भी NO3 है। क्या एक भी परमाणु अपघटित हुआ? जब एक भी परमाणु अपघटित नहीं हुआ तो परमाणु की आधुनिक परिभाषा है कि पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो बिना अपघटित हुए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परमाणु कहलाता है। तो परमाणु की डेफिनेशन क्या है? पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो बिना अपघटित हुए रासायनिक विक्रिया में भाग लेता है परमाणु कहलाता है। अब देखिए, यहां पर सोडियम है। धातुओं के लगभग परमाणु और अणु समान होते हैं। परमाणु में भी एक परमाणु अणु होता है धातुओं का। क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, Mg है, कैल्शियम है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। ये सभी क्या है? परमाणु हैं। तो ये पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम कण को हम परमाणु कहते हैं जो बिना अपघटित हुए रासायनिक विक्रिया में भाग लेता है। लेकिन कुछ परमाणुओं को छोड़ करके जो इनर्ट गैसें हैं, अक्रिय गैसें हैं, अगर उन गैसों के परमाणुओं को छोड़ दिया जाए तो कोई भी परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। यानी अगर कहा जाए हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन और रेडॉन, अगर इन तत्वों को छोड़ दिया जाए, ये परमाणु ऐसे हैं जो स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं। अगर इन तत्वों के परमाणुओं को छोड़ दिया जाए तो इनके अलावा जितने भी तत्व परमाणु हैं उन सभी तत्वों के परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं। अब देखिए, सोडियम है, धातु है। सोडियम धातु के परमाणु को Na से ही प्रदर्शित करेंगे, लेकिन ये हमें स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलेगा, ये अणु के रूप में मिलेगा। हो सकता है
NaCl के रूप में मिल जाए, हो सकता है Na2CO3 के रूप में मिल जाए, हो सकता है Na2SO4 के रूप में मिल जाए। यानी कहने का मतलब ये है कि ये है तो एक ही, इसके अणु में और परमाणु में एक ही है ये, यानी अणु भी एक ही परमाणु से मिलकर बना है, लेकिन यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं है। NaCl अणु के रूप में मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट अणु के रूप में मिलेगा, सोडियम सल्फेट अणु के रूप में मिलेगा। लेकिन अगर बात करें इनकी, तो ये क्या है, परमाणु रूप है। अगर हम इसका अनुरूप लेंगे तो इसका अनुरूप H2 हो जाएगा, इसका अनुरूप N2 हो जाएगा, इसका अनुरूप O2 हो जाएगा। ये दो परमाणुओं से मिलकर के इनका एक अणु बनता है। ऑक्सीजन का एक अणु में दो परमाणु होते हैं, नाइट्रोजन के एक अणु में दो परमाणु होते हैं, लेकिन धातुओं के एक अणु में ही एक परमाणु होता है, एक परमाणु में ही एक अणु होता है। यानी परमाणु और अणु बराबर ये नहीं है। यहां पर कितना है, हाइड्रोजन के एक अणु में क्या परमाणु है, दो, लेकिन सोडियम के एक अणु में एक ही परमाणु होता है। लेकिन ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं। केवल इनर्ट गैस जो मैं लिख रहा हूं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, रोडन, इनके परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं। अगर इनको छोड़ दिया जाए तो शेष जितने भी तत्व हैं उन सभी तत्वों के परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं। अब बात करते हैं अणु की। अणु क्या है, किसी तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है तथा जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं, अणु कहलाता है। अब देखिए, हमने अगर किसी यौगिक का अणु लिया, जैसे NaCl लिया, बताइए इसमें NaCl के सारे गुण विद्यमान होंगे या नहीं होंगे, H2O। अब H2O हम पानी पिएंगे, उसके एक अणु में भी वही गुण होंगे और पूरे H2O के सभी अणुओं में जो यौगिक बना है उसमें सेम गुण विद्यमान होंगे। लेकिन हमने एक बात बताई थी कि परमाणु बिना अपघटित हुए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, लेकिन अणु क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया में अपघटित हो जाता है। अब देखिए, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया ले लीजिए, अगर हम ZnSO4 की क्रिया कराएं HCl से, किससे कराएं, HCl से अगर ZnSO4 की अगर हम क्रिया कराएंगे तो क्या हो जाएगा। अगर हम देखेंगे इसे तो ये क्या है, प्लस आवेश, ये क्या है, माइनस आवेश, ये क्या है, प्लस आवेश, ये क्या है, माइनस आवेश। रासायनिक विक्रिया में क्या होता है, रासायनिक विक्रिया में पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध जन्म लेते हैं। अर्थात इनमें जिंक और सल्फेट ये बंध एक दूसरे के बंधन में बंधे हुए हैं। इसमें जिंक और सल्फेट के बीच में जो बंध है वो टूट जाएगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जो बंध है वो टूट जाएगा। अब क्या होगा, ये तो यहाँ क्रिया कर लेगा और शेष ये दोनों प्लस और माइनस यहाँ क्रिया कर लेंगे। हमारी अभिक्रिया क्या हो जाएगी, ZnCl2 प्लस H2SO4 हो जाएगी। अब देखिए बेटा, यहां पर हमें जो अणु प्राप्त हुआ था वो किसका अणु प्राप्त हुआ था, जिंक सल्फेट का अणु था हमारे पास। किसका अणु था, जिंक सल्फेट का अणु था। लेकिन यहां पर हमें किसका अणु प्राप्त हो रहा है, जिंक क्लोराइड का अणु प्राप्त हो रहा है। यहां पर हमारे पास किसका अणु था, HCl का अणु था। लेकिन यहां पर हमें किसका अणु प्राप्त हो रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु प्राप्त हो रहा है। तो जो अणु होते हैं वो क्या होता है, रासायनिक विक्रिया में अपघटित हो जाते हैं। लेकिन इसी में अगर हम परमाणुओं की बात करें तो ये अणु किससे मिलकर के बना हुआ है, जिंक परमाणु से, सल्फर परमाणु से, ऑक्सीजन परमाणु से। ये किससे बना हुआ है, हाइड्रोजन परमाणु से, क्लोरीन परमाणु से। लेकिन यहां पर भी हमारा देखो जिंक परमाणु है, यहां भी जिंक परमाणु है या नहीं है, यहां पर क्लोरीन परमाणु है, यहां पर भी क्लोरीन परमाणु है या नहीं है, यहां पर
सल्फर परमाणु है, यहाँ पर सल्फर परमाणु है या नहीं है, यहाँ हाइड्रोजन परमाणु है, यहाँ भी हाइड्रोजन परमाणु है या नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन परमाणु है, यहाँ ऑक्सीजन परमाणु है या नहीं है। तो हमारा जो परमाणु है वो रासायनिक विक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेता है, जबकि अणु रासायनिक विक्रिया में अपघटित हो जाता है। जिंक सल्फेट का एक अणु जिंक क्लोराइड के एक अणु में परिवर्तित हो गया, HCl का एक अणु H2SO4 के एक अणु में परिवर्तित हो गया। तो अणु क्या होता है, रहता तो स्वतंत्र अवस्था में है, लेकिन रासायनिक विक्रियाओं में भाग लेने पर यह अपघटित हो जाता है। अब हम आपको बताएंगे अणु और परमाणु में अंतर। अणु व परमाणु अंतर देखते हैं। परमाणु किसी भी तत्व का सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। मैंने पहले ही बताया था कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, केवल अक्रिय गैसों के परमाणु ही स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं। और अक्रिय गैस कौन सी हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, रेडॉन, इनको छोड़ करके शेष किसी भी तत्व के परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं। अणु किसी यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण है, अणु किसी तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है। अब देखिए, हाइड्रोजन है H2, क्या ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं है? क्लोरीन है Cl2, क्या ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं है? HCl है, क्या ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं है? H2SO4 है। तो ये क्या है, अणु क्या है, स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं। आगे की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में क्यों नहीं रहता है और अणु स्वतंत्र अवस्था में क्यों रहता है। दूसरा, रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, लेकिन यह रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता है। अभी अगर हम बात करें कि NaCl प्लस AgNO3 एरो NaNO3 प्लस AgCl, अब आप कहेंगे कि सर ये तो परमाणु रासायनिक क्रिया में भाग ले रहा है, ये तो अणु रासायनिक क्रिया में भाग ले रहा है, लेकिन अगर हम देखेंगे क्या हुआ, पहले इनके बीच में जो ये बंध हैं, ये बंध क्या होंगे, टूटेंगे। जब ये बंध टूटेंगे तो ये अणु से किस में परिवर्तित हो जाएंगे, परमाणुओं में। तब ये परमाणु दूसरे परमाणुओं से मिलकर के एक नए अणु का निर्माण करेगा, यानी डायरेक्टली अणु रासायनिक विक्रिया में भाग नहीं लेता है, अणु परमाणुओं में टूट करके रासायनिक विक्रिया में भाग लेता है। अणु पहले परमाणुओं टूटेगा और फिर उन परमाणु आपस में नए परमाणुओं से मिलकर के, नए परमाणु आपस में मिलकर के और नए अणुओं का निर्माण करेंगे। इसमें देखो NaCl, Na और Cl परमाणु में टूटा, AgNO3, Ag और NO3 में टूटा और इन दोनों परमाणुओं से मिलकर के नए अणुओं का निर्माण हुआ है। आगे रासायनिक क्रिया में अपघटित नहीं होता, ये तो मैंने पहले ही बता दिया है कि ये रासायनिक क्रिया में, देखिए रासायनिक क्रिया में ये भी Na है, यहाँ भी Na है, ये Cl है, ये Cl है, ये Ag है, ये Ag है, ये NO3 है, ये NO3 है। तो रासायनिक क्रिया में अपघटित हुआ परमाणु? नहीं हुआ, लेकिन यह रासायनिक क्रिया में अपघटित हो जाता है। बताइए, यहाँ NaCl का अणु है और यहाँ में NaNO3 का अणु प्राप्त हो रहा है, यहाँ AgNO3 का अणु है, यहाँ AgCl का अणु प्राप्त हो रहा है। तो यह जो अणु है वो रासायनिक क्रिया में अपघटित हो जाता है। अगली बात, किसी तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। अब देखिए, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के ये जो अणु हैं, ये जो अणु हैं, हाइड्रोजन तत्व में जितने भी अणु होंगे, परमाणु होंगे, वो क्या होगा, समान होंगे या नहीं होंगे। मैंने कल बताया था लोहा जो धातु बनी हुई है वो समान परमाणु से मिलकर के बनी हुई है, नहीं है। कॉपर जो धातु है वो समान परमाणु से मिलकर बनी हुई है, नहीं बनी है। कोई भी तत्व ले लीजिए, वो एक जैसे परमाणुओं से मिलकर ही बनती है, लेकिन अणु समान व असमान दोनों प्रकार के परमाणुओं से मिल सकता है। अगर हम हाइड्रोजन अणु की बात करें, अगर हम हाइड्रोजन अणु की बात करें तो यह 2 हाइड्रोजन परमाणुओं से मिलकर के बना है। अगर हम क्लोरीन अणु की बात करें
तो यह 2 क्लोरीन परमाणुओं से मिलकर के बना है। अगर हम नाइट्रोजन अणु की बात करें तो यह 2 नाइट्रोजन अणुओं से मिलकर के बना है। कहने का मतलब क्या है, ये समान परमाणुओं से मिलकर के भी अणु बना है, लेकिन असमान बात करें तो NaCl का ये जो अणु है, NaCl का जो अणु है, ये बताइए एक सोडियम परमाणु एक क्लोरीन परमाणु 2 असमान परमाणुओं से मिलकर बना है या नहीं बना है। अगर हम कहें AgNO3, बताइए एक सिल्वर परमाणु, एक नाइट्रोजन परमाणु, 3 ऑक्सीजन परमाणु, इन असमान परमाणुओं से मिलकर बना है या नहीं बना है। तो जो अणु होता है वो समान परमाणुओं से मिलकर के बन जाता है और असमान परमाणुओं से मिलकर के भी बन जाता है। अणुओं के प्रकार, अणु 2 प्रकार के होते हैं, समपरमाणु अणु और विषम परमाणु अणु। समपरमाणु अणु क्या होते हैं, समान परमाणुओं से मिलकर बनने वाले अणु। अब समान परमाणुओं से मिलकर बनने वाले अणु क्या है, एग्जाम्पल अगर हम देखें, एग्जाम्पल क्या है, H2, बताइए हाइड्रोजन के 2 समान परमाणु से मिलकर बने हैं, O2, Cl2, N2, S8, P4, O3, O3 आदि। अब बताइए हाइड्रोजन के एक परमाणु में, हाइड्रोजन के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु है या नहीं है। ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के 2 परमाणु है या नहीं है। क्लोरीन के एक अणु में क्लोरीन के 2 परमाणु है या नहीं है। सल्फर के एक अणु में सल्फर के 8 परमाणु हैं। ना फास्फोरस के एक अणु में फास्फोरस के 4 परमाणु होते हैं। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। बताइए समान परमाणुओं से मिलकर बनने वाले अणु है या नहीं है। अब कहते हैं विषम परमाणु अणु के बारे में देखते हैं। असमान परमाणुओं से मिलकर बनने वाले अणु क्या कहलाते हैं, विषम परमाणु अणु कहलाते हैं। अगर हम देखें जल है H2O, बताइए हाइड्रोजन के 2 परमाणु ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलकर के जल का एक अणु बनाया नहीं है, क्या समान है। CaCl2 ऑक्सीजन का कैल्शियम का 1 परमाणु क्लोरीन के 2 परमाणु से मिलकर बना है, असमान है या नहीं है। H2SO4 हाइड्रोजन के 2 परमाणु सल्फर का 1 ऑक्सीजन का 4 परमाणु से मिलकर बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। HNO3 बताइए ये आद। बताइए नाइट्रोजन का 1 परमाणु हाइड्रोजन का 1 परमाणु ऑक्सीजन के 3 परमाणु इनसे मिलकर के बना हुआ है या नहीं है। तो जो विषम परमाणु से मिलकर के बना हुआ हो, असमान परमाणुओं से मिलकर बना हुआ हो विषम परमाणु अणु, जो समान परमाणुओं से मिलकर बना हुआ हो सम परमाणु अणु कहलाता है। अगर गिनती के आधार पर लें, गिनती के आधार पर लें तो द्विपरमाणु अणु, त्रिपरमाणु अणु, बहुपरमाणु अणु, अब देखिए द्विपरमाणु अणु 2 परमाणुओं से मिलकर बनने वाले अणु। अब बताइए ये 2 परमाणुओं से मिलकर बना नहीं बना है, द्विपरमाणु अणु है। ये ऑक्सीजन से मिलकर ऑक्सीजन 2 परमाणुओं से मिलकर बना है, 2 परमाणुओं से मिलकर क्लोरीन का 1 अणु बना है। तो ये सभी क्या है, द्विपरमाणु अणु है या नहीं। H2 है, O2 है, Cl2 है, N2 है, HCl है या नहीं बताइए। HBr है। ये 2 परमाणुओं से, अब इसमें समान और असमान नहीं आएंगे, समान परमाणु हो या असमान परमाणु हो, लेकिन परमाणुओं की कुल संख्या 2 होनी चाहिए। आद त्रिपरमाणु अणु देखिए H2O है या नहीं है, 3 परमाणु है या नहीं है, 2 हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन के 3 परमाणु है या नहीं है। CaCl2 है, CaCl2 है, 2 क्लोरीन के हैं, 1 कैल्शियम का है या नहीं है, O3 है, ऑक्सीजन के 3 परमाणु है या नहीं है। तो जिनमें परमाणु की संख्या 3 हो, जिस अणु में परमाणु की संख्या 3 हो उसे क्या कहेंगे हम, त्रिपरमाणु अणु कहेंगे। और बहुपरमाणु अणु क्या है, जिनमें परमाणु की संख्या 3 से अधिक हो। अब देखिए इसे देखो, ये H2SO4
क्या परमाणु हैं? 2 हाइड्रोजन के, 1 सल्फर का, 4 ऑक्सीजन के। टोटल कितने परमाणु हुए? 4 और 1 5 और 2 7 परमाणु हुए या नहीं हुए? HNO3 बताइए, 3 ऑक्सीजन के, 1 नाइट्रोजन का, 1 हाइड्रोजन का। टोटल परमाणु कितने? 5। अभी P4 क्या परमाणु है? 4। S8 कितने परमाणु है सल्फर के एक अणु में? 8 परमाणु हैं। ऐसे ही बहुत सारे यौगिकों के नाम हम लिख सकते हैं। KMnO4 कितना है? ऑक्सीजन के 4, Mn का 1, पोटेशियम का 1। टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट कितना हो गया? पोटेशियम के 2, क्रोमियम के 2, ऑक्सीजन के 7। टोटल कितने परमाणु हो गए? 2 और 2 4 और 7 11। तो ऐसे परमाणुओं को हम क्या कहते हैं? बहुपरमाणुक अणु, जिनमें अणुओं की संख्या 3 से अधिक होती है, बहुपरमाणुक अणु कहलाते हैं। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू, धन्यवाद।